एक बार अगर आपने ये कच्चे केले का चाट बना लिया ना, तो आलू टिक्की चाट खाना भूल जाएंगे। इतना डिलीशियस और इतना क्रंची बनता है और बनाने में बिल्कुल आसान है। ना कुछ मिलाना है ना किसी चीज़ की कोटिंग करना है बिल्कुल आसान से सिर्फ केले से ये बन जाता है। इसमें किसी चीज़ को मिलाना नहीं होता है और क्रिस्पी इतना कि इसकी आवाज़ सुन के ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रंची है बिल्कुल। और बहुत लंबे समय तक ये क्रिस्पी बना रहता है। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। मैं हूं कंचन, आपका गोली मॉम्स किचन में स्वागत है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे एक पैन लिया है मैंने, उसमें डाल दिया है 2 गिलास पानी। अब उसमें 3 कच्चे केले को इस तरह से डाल दिया है मैंने। केलों को अच्छे से धो लिया था। इसके बाद इसको ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट तक बॉयल करना है। तो आप देख रहे हो सकते हैं कि यहाँ पे बॉयल आ रहा है और 3 से 4 मिनट हो गया है। अब इसे हल्का सा दबा के चेक कर लेते हैं। तो देखिए हल्का हल्का दब रहा है, मतलब 70% ये केला हमारा कुक हो चुका है। तो बस ऐसा ही चाहिए, बहुत ज़्यादा इसे बॉयल नहीं करना है, नहीं आगे जाके हमें चाट बनाने में दिक्कत हो सकती है। तो इसे हम पानी से निकाल लेते हैं और कर लेंगे इसे ठंडा। तो इसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए। तो देखिए थोड़ी देर के बाद ठंडा हो चुका है ये केला। अब इसे हम इस तरह से नाइफ की सहायता से आगे पीछे का भाग कट करके इस तरह से इसे पील कर लेंगे। वैसे ही अगर आप आगे पीछे का भाग कट कर देंगे ना, तो हाथों से भी आसानी से इसके छिलके उतर जाते हैं बिल्कुल। जैसे पके केले होते हैं ना, जैसे पका केला हम आराम से हाथ से छील लेते हैं, बस वैसे ही। तो आपको जैसे इजी लगे बस आप वैसे ही इसे छील लीजिए इस तरह से सारे छिलके। जो नीचे वाला पार्ट होता है ना वाइट वाला, ये देखिए इसको भी आराम से इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से छीलना है, पूरा छिलका उतार लेना है। ये देखिए इस तरह से कितने इजी इनके छिलके निकल जाते हैं बिल्कुल आसानी से। तो ऐसे ही सारे हम छिलके उतार लेते हैं केलों का, बिल्कुल आसानी से निकल जाते हैं। और नीचे का भाग भी जो ये वाइट वाला होता है ना, उसे भी निकाल लेंगे। तो देखिए ये छिलके मैंने पूरे उतार लिए हैं केलों के। अब इसे 1.5 इंच के दूरी पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। छोटा छोटा कट नहीं करेंगे, तो बस ऐसे ही कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा और साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे ऑयल मैंने गरम कर लिया है। ऑयल मीडियम हीट पे गरम है और फ्लेम भी मीडियम हीट ही है। अब इसे केलों को ना इस तरह से खड़ा करके ही डालेंगे, इस तरह से खड़ा ही डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसे नहीं फ्राई करना है, बस उलट पलट के हल्का सुनहरा होने तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर फ्राई कर लेंगे ना तो आगे जाके हमें दिक्कत होगी चाट बनाने में। आगे मैं बताऊंगी आपको कि क्या दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से इसे उलट पलट के हल्का कलर आने तक इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए चाट बहुत ही अच्छी बनती है। सिर्फ इसमें केला ही लगता है इस चाट को बनाने के लिए, कोई अरारोट का यूज नहीं होता है, ना कोई कॉर्नफ्लोर का यूज होता है, ना कोई चावल के आटे का। बस सिर्फ केले से ये चाट बनती है और बहुत ही शानदार बनती है। तो ये देखिए हल्का हल्का कलर आ चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से बस फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। बहुत ज़्यादा कर देंगे ना तो ये टूटने लगेगा। तो इस तरह से देखिए एक चॉपिंग बोर्ड पे या प्लेट या थाली में किसी चीज़ पे रख के आप इसे इस तरह से खड़ा करके ही कटोरी या गिलास से किसी भी चीज़ से आप दबा सकते हैं इस तरह से हल्का सा। लेकिन प्रेस कर समय एकदम ध्यान से करिएगा, नहीं तो ये बिखर सकता है बिल्कुल। लेकिन अगर आपका केला ज़्यादा बॉयल नहीं है उबलते समय, या फिर इस तरह से ज़्यादा फ्राई नहीं है ना, तो बिल्कुल आराम से बन जाएगा। अगर आप दोनों जगह ध्यान से इसे पकाएंगे
तो बिल्कुल आराम से बनेगा। अगर ज़्यादा फ्राई भी हो जाएगा या फिर ज़्यादा उबल जाएगा केला, तो इस तरह से जब हम दबाएंगे ना तो वो बिखर जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने सारे जो है बना लिए हैं, इस तरह से दबा लिए हैं टिक्कियों को। अब इसे हम डबल फ्राई करेंगे। तो दोबारा फ्राई करते समय हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है। हाई हीट पे ही इसे हम जो है कि फ्राई करेंगे, क्योंकि पहले से ही ये फ्राई है और पका हुआ भी है। तो ये देखिए इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इस तरह से बढ़िया से। तो ये व्रत के लिए अगर बना रहे हैं ना तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आप देख सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बना है। आप इन चाट को आप व्रत में भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं व्रत के लिए नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाला है रेगुलर नमक। अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो व्रत वाला नमक डालिएगा, भुना जीरा पाउडर डालिएगा। लेकिन मैं यहाँ व्रत के लिए नहीं बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर इस तरह से डाल दिया है। अब इसे मिला लेंगे सारे को, ताकि सारे मिर्च मसाले मिल जाएं इसमें। आप इसे ऐसे भी चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी है ये, लेकिन मुझे इसका चाट बहुत पसंद है तो मैं इसका चाट बनाऊंगी। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं ना तो भी आप इस चाट को बना सकते हैं, लेकिन उसमें दही, हरी चटनी इमली का और लाल वाली इमली गुड़ की चटनी बस डाल सकते हैं, और जो है कि व्रत वाला नमक। लेकिन मैं यहाँ ऐसे ही खाने के लिए बना रही हूँ, तो इसमें चाट मसाला वगैरह भी डालूँगी। काला नमक डाल देते हैं, ऊपर से हरी चटनी डाल देंगे इस तरह से, पुदीना और धनिए की। बहुत ही टेस्टी चाट बनता है फ्रेंड्स, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आपने आलू टिक्की चाट तो बहुत बार खाई होगी, लेकिन इस केले का चाट को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही अल्टीमेट होता है, बहुत ही डिलीशियस और एकदम क्रिस्पी बनता है। तो ऊपर से मैंने यहाँ पे लाल चटनी भी डाल दिया है, और इसमें मैं ऊपर से और ज़्यादा दही डाल रही हूँ। मुझे ज़्यादा दही वाली चाट अच्छी लगती है, तो आपको जितनी पसंद हो, कम ज़्यादा उतना आप डाल सकते हैं। हरी चटनी मैंने और डाल दिया है, और इस पे और सेब डाल देंगे इस तरह से, और ऊपर से इस तरह से, और ऊपर से डाल देते हैं चाट मसाला। तो अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं ना तो ये सारी चीज़ें स्किप कर सकते हैं, ऐसे भी ये चाट बहुत ही डिलीशियस लगती है। ऊपर से थोड़ा सा अनारदाना से इस तरह से गार्निशिंग कर देंगे। ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल कितना डिलीशियस, एकदम देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।